नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। खुश और स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, ये हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं। आज जिस टॉपिक को या जिस विषय को लेकर के हम आए हैं वो है आपका प्राणायाम। प्राणायाम में भी जैसा कि आप जानते हैं, प्राणायाम मतलब प्राणों का व्यायाम। प्राणायाम मतलब प्राणों का व्यायाम, यानी कि प्राणायाम के द्वारा आपकी सांसों का व्यायाम हो रहा है, प्राणों का व्यायाम हो रहा है, क्योंकि सांसों में ही प्राण बसते हैं। तो जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं उनकी सांसों का व्यायाम हो रहा है, और सांसों का व्यायाम जब होता है तो आप की उम्र बढ़ती चली जाती है, आप निरोगी होते चले जाते हैं। उम्र बढ़ने का मतलब है आप रोगों से मुक्त हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। और जब आप स्वस्थ हो रहे होते हैं, जब आप रोगों से मुक्त हो रहे होते हैं, तभी तो आपकी उम्र बढ़ेगी, तभी तो आपकी उम्र बढ़ती है कि नहीं है? तो प्राणायाम, और प्राणायाम में भी एक बड़ा ही मुख्य प्राणायाम है जिसे स्वामी रामदेव जी ने बड़ा ही लोकप्रिय बना दिया है। हर घर में बच्चा बच्चा जानता है। नाम गेस करिए क्या है? जी हाँ, कपाल भाती। कपाल भाती एक ऐसा प्राणायाम बन चुका है जिसको हर घर में हर लोग जानता है। कपाल भाती प्राणायाम, बेसिकली ये कपाल भाती सिर्फ एक प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि की प्रक्रिया है। आपके पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक शुद्ध करता है, शरीर के सारे विकारों को दूर करके पूरे शरीर को शुद्ध करता है। ये इतना असरदार, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली प्राणायाम है और बड़ा सरल है। हर व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, इस प्राणायाम को बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से कर सकता है। और इसको करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं करने होते, आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इसको कर सकते हैं। कपालभाति आपकी हर तरह की बीमारी को दूर करने वाले प्राणायाम के रूप में जाना जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से सुखी और निरोगी रहना चाहते हैं तो आप कुछ ना करिए, बस सुबह शाम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करिए। आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जिन लोगों की दवाइयां चल रही थी, गंभीर रोगों की, जिन लोगों की दवाइयां चल रही थी गंभीर रोगों की, उनकी दवाइयां भी छूट गईं। कैसे? सिर्फ कपालभाति का नियमित रूप से अभ्यास करने से। कपालभाति का नियमित अभ्यास करने से क्या आप जानते हैं, हार्ट ब्लॉकेज भी खुलने लगते हैं। कपालभाति इतना असरदार होता है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर वो नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलने लगते हैं कपालभाति से। कितना सरल है, कितना आसान है। करना क्या है, बस कपालभाति तो करना है और आप हो गए हैप्पी एंड हेल्दी, हो गए नहीं? तो इसको करिए। इसके अलावा कपालभाति करने से आपके हृदय की कार्य करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग थोड़ा सा चलने में थकने लगते हैं, कुछ लोगों की थोड़ा सा चलने में या थोड़ा सा जॉगिंग करने में सांस फूल जाती है, कुछ लोगों की वजन उठाने में सांस फूल जाती है, या कुछ लोग बहुत जल्दी काम करके थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। ऐसे लोगों के लिए तो कपालभाति प्राणायाम वरदान है। अगर आप डेली कपालभाति करेंगे तो ये जो आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम है ना, ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी।
पता ही नहीं चलेगा कहां गई। करके देखिए। अच्छा, एक और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको। जो लोग नियमित रूप से कपालभाति करते हैं, जो लोग नियमित रूप से सुबह और शाम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को करते हैं कपालभाति, उनको कभी भी अचानक से हार्ट अटैक नहीं आता। नहीं तो हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कभी भी कहीं भी आ सकता है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कभी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो लोग नियमित रूप से कपालभाति करते हैं उनकी काफी हद तक संभावना है कि उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। उनकी काफी हद तक संभावना है कि उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कभी हार्ट अटैक ना हो तो नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करिए, है ना अच्छी चीज। अच्छा, कपालभाति करने से एक और जबरदस्त फायदा होता है। एक बीमारी है कैंसर, जो आजकल कई लोगों में बड़ी तेजी से हो रही है। कैंसर कई तरह के होते हैं। कैंसर में बेसिकली क्या होता है, शरीर में गांठें बनने लगती हैं। जो लोग नियमित रूप से कपालभाति करते हैं, तो कपालभाति करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये कैंसर की गांठों को खत्म कर देता है। अगर आपको किसी भी किस्म का कैंसर है और आप नियमित रूप से कपालभाति कर रहे हैं, तो 6 महीने से लेके 1 साल या 2 साल में आप देखेंगे आपकी बीमारी सही हो रही है और एक दिन आप पूरी तरह से सही हो जाते हैं। अब इसमें गया क्या आपका? पैसा लगा? नहीं लगा। कोई कष्ट हुआ? नहीं हुआ। तो करिए ना। इतना अच्छा व्यायाम जिसको करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है और आपकी सारी बीमारियां दूर। फिर भी आप नहीं करते हो, करिए, आज से ही करिए। अच्छा, एक और चीज है जो प्रॉब्लम है आज की बहुत बड़ी, और हर दूसरे व्यक्ति में इस प्रॉब्लम को आजकल मिलती है। ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का नाम है कोलेस्ट्रॉल। अगर आप अपने शरीर का कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं तो हर रिपोर्ट में यही आता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सुबह और शाम नियमित रूप से कपालभाति करिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में। कितना आसान है, बस कपालभाति ही तो करना है। एक कपालभाति और कितनी सारी बीमारियां। पैसा लगना नहीं, थोड़ा सा समय निकालना है, थोड़ी इच्छा शक्ति जागृत करनी है, थोड़ा सा अपने आप को कपालभाति की तरफ ध्यान केंद्रित कराना है, बस, और हो गया। है ना आसान। कपालभाति करने से और क्या क्या फायदे होते हैं? कपालभाति करने से आपके पेट के आसपास जमी हुई एक्स्ट्रा चर्बी, यानी कि वसा या मोटापा या कमर का मोटापा, ये भी कम होता है। अगर आप नियमित रूप से कपालभाति करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ध्यान रखिए, कमर के आसपास जो चर्बी जमा होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म वीक होने की वजह से जमा होती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आपकी चर्बी खत्म। तो आप नियमित रूप से कपालभाति अगर करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी या जो मोटी कमर है, मोटी तोंद है, वो कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा कपालभाति से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। काफी लोगों में ये समस्या है कि कपालभाति करने से यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाता है। एक कपालभाति, बीमारियां 100। तो क्यों ना करो, क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, करिए। आप कपालभाति करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगी। कपालभाति करने से जो आपका फैटी लीवर होता है, उसका फैट भी नॉर्मल हो जाता है। कपालभाति करने से फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। कपालभाति करने से जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है,
कपालभाति करने से जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है उनकी किडनी भी सही हो जाती है लगातार नियमित अभ्यास के। अच्छा, कपालभाति करने से जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है तो कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन भी लोगों का सही हो जाता है। और जिन महिलाओं को उनके मासिक धर्म में शिकायत होती है, कपालभाति करने से वो भी सामान्य हो जाता है। कपालभाति करने से थायराइड की बीमारी में लाभ होता है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, कपालभाति करिए, आपको बहुत लाभ होगा। इतना ही नहीं, कपालभाति करने से कि वो लोग जो डिप्रेशन की कंडीशन में है, अवसाद की स्थिति में, वो लोग अगर नियमित रूप से कपालभाति करते हैं तो डिप्रेशन दूर हो जाता है, अवसाद की स्थिति से बाहर आ जाते हैं बिना किसी दवा के, बिना कोई पैसा खर्च किए। इसके अलावा कपालभाति आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देता है। कपालभाति आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं होते। तो नियमित रूप से कपालभाति करिए। कपालभाति करने से आपकी सारी बीमारियां दूर होती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आपकी पाचन क्रिया सुधर जाती है। तो कपालभाति के बहुत फायदे हैं। और मैं आपको एक अपने लाइफ का रियल इंसिडेंट सुनाता हूं। मेरे एक मिलने वाले थे जिनको पेट का कैंसर हो गया था और ये कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया था और डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलेंगे। अब आप सोचिए, अगर आप किसी को ये बता दें कि आप 6 महीने में मरने वाले हैं तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। लेकिन मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा, सोच लिया कि जब मुझे मरना ही है, तो उन्होंने नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करना शुरू कर दिया, सुबह भी और शाम को। और उनकी ये कपालभाति अभ्यास करने का समय जानते हैं कितना था? 4 घंटे सुबह। वो सुबह उठने लगे सुबह 4 बजे और 4 बजे से 8 बजे तक, मतलब पूरे 4 घंटे। पूरे 4 घंटे सुबह उन्होंने कपालभाति किया और यही सेम प्रक्रिया उन्होंने शाम को दोहराई, शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक। 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को कपालभाति किया और उनको कैंसर था, लास्ट स्टेज का था और उनके पास डॉक्टर ने जो बताया सिर्फ 6 महीने का समय था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले 1 साल में उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। और जब उन्होंने अपना चेकअप कराया तो जिस डॉक्टर ने उनको यह बताया कि आपके पास 6 महीने का समय है, वो स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। ये है कपालभाति का महत्व। अगर आप भी ऐसी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो कपालभाति का अभ्यास करें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। साथ ही अपने खाने पीने में भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। सादा, सुपाच्य, हल्का और ताजा खाना खाएं। और इसके साथ अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपके असाध्य रोगों में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। यह है कपालभाति की इंपॉर्टेंस, यह है कपालभाति की महत्ता। तो कैसा लगा मेरा ये आज का एपिसोड आपको कपालभाति के ऊपर? उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।